तो मैडम आपकी चैन। क्या चेन? हाँ चेन हमारी है। थैंक यू। हौले देख क्या रहा है? हाँ हाँ हमारी ही चेन है। वो रिद्धि की गिर गई होंगी शायद। हाँ। क्या बात है, नौकरी लगने से पहले ही हमारी लॉटरी लग गई। सही कह रहे हैं, 4-5 लाख की तो होगी। हाँ चले। ये पैसे आपके गिर गए क्या? इतने सारे पैसे? थैंक यू सो मच चाचा, ये मेरे ही पैसे हैं। वो क्या ना, मैं किसी काम से लाया था। अच्छा हुआ आपने बता दिया मुझे, वरना ये पैसे यहाँ रह जाते और पता नहीं कोई और ले जाता, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। थैंक यू सो मच। ठीक है। मैडम आपके पैसे गिर गए। पैसे? ये इतने सारे पैसे यहाँ कैसे गिरे हुए हैं? अंकल जी, ये पैसे मेरे तो नहीं है, पर मुझे लगता है ना किसी की गलती से यहाँ पैसे गिर गए। वो ढूंढता हुआ ना यहाँ पे जरूर आएगा। आप एक काम करना, जब वो आए तो उसे पैसे दे देना। लीजिए। मैडम जी जब आपको भी ले तो आप ही रख लो ना। नहीं अंकल, मैं कैसे रख सकती हूँ जब ये मेरे पैसे नहीं है? तो अब मेरे पैसे होते मैं तब रखती ना, जब है ही नहीं तो मैं कैसे रख लूँ? आप एक काम कीजिएगा, जो आएगा ढूंढता हुआ उसे दे देना, वरना आप रख लेना। ठीक है? नहीं नहीं मैडम जी, इतने सारे पैसे मैं नहीं रख सकता। अंकल जी प्लीज मेरी बात मान लीजिए ना, मैं ये पैसे नहीं रख सकती क्योंकि मेरे नहीं है। आप प्लीज जिसके भी पैसे हैं उसको दे देना। आप रखिए, मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है, दे देना ध्यान से। चलो ठीक है मैडम जी, जब आप कहती है तो रख लेते हैं। वैसे आप दोनों यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ जी, इंटरव्यू के लिए आए हैं। आप भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं? हाँ जी। अच्छा, वैसे हम सबको पता है कि इंटरव्यू के लिए आते हैं तो कैसे कपड़े पहन के आते हैं, फॉर्मल। पर शायद इन्हें नहीं पता है कि इंटरव्यू देने आते हैं तो फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं। और वैसे कंपनी वालों ने ना, मुझे लग रहा है झाड़ू पोछे वाली बुलाई है। और देखो ना, इस कंपनी में झाड़ू पोछा लगाने वालों की कितनी इज्जत होती है ना, उनको सोफे पे बैठाया हुआ है। बाय द वे, आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हैं क्या? जी हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए ही आई हूँ। ओह, इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो आपको पता नहीं है क्या, ऑफिस में आते हैं ना तो फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, जैसे हम लोगों ने पहने हुए हैं। पर आपको कहाँ अकल आएगी, आप तो ठहरी गाँव की गंवार। एक सेकंड, कोई दिक्कत है मेरे कपड़ों में? और वैसे भी आई थिंक इंटरव्यू में तो टैलेंट मैटर करता है, सीवी मैटर करती है, ना कि आपके कपड़े। तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? ओ प्लीज शट अप। जी मैडम। ओके मैडम। केशव, रिद्धि और निखिल, आप तीनों अंदर जा सकते हो। मैडम ने बुलाया आपको। जी। देखिए, सीवी तो मैंने आप लोगों का ईमेल पर ही चेक कर लिया था, पर मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्या आप तीनों तैयार हैं? जी मैम, पूछिए। ठीक है, तो मिस रिद्धि पहले आप बताइए, कि आपने
आपने हमारी ही कंपनी को जॉब के लिए क्यों चुना? एक्चुअली मैम, आपकी कंपनी को कौन नहीं जानता और कौन नहीं चाहेगा आपकी कंपनी में जॉब करना, इसीलिए बस। और मैं काफ़ी टाइम से ट्राई भी कर रही थी। आज मुझे पता चला कि यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज खाली हैं, तो मैंने ये मौका नहीं छोड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ और मैं सच में चाहती हूँ कि मेरी इस कंपनी में जॉब लगे। ओके, वेरी गुड। और मिस्टर केशव? आपका क्या मानना है इस बारे में? मैम, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं। मेरा भी सपना है कि मैं यहाँ पे काम करूँ, और बाकी के सवालों के जवाब मैं अपने काम से देना चाहता हूँ, और मैं ये जॉब करना डिजर्व करता हूँ। ओके। और मिस्टर निखिल, आपकी क्या राय है? मैम, क्या है कि आपकी कंपनी का बहुत नाम है मार्केट में, और हम जैसे लोगों का तो सपना होता है आपकी कंपनी के साथ काम करके अपना भी नाम कमाना, और इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम भी आपकी कंपनी के साथ ज्वाइन होके अपना भी खूब नाम कमाएं और इस कंपनी की तरक्की में भी भागीदार बने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सब लोग चाहते हैं हमारी कंपनी के साथ जुड़ना और यहाँ काम करना, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि आप तीनों के अंदर एक चीज है जो मिसिंग है। मिसिंग है? वो क्या मैम? एक मिनट, मैं अभी बताती हूँ। जी मैडम। विकास, बाहर एक कैंडिडेट होगा, शायद मिस शिखा, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। जी मैडम। मैडम, आपको भी अंदर बुलाया मैडम ने। जी, एक मिनट, वो अभी आ रही है। मे कम इन मैम? यस, कम इन। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी ईमानदारी के बारे में। देखिए, कहीं भी जॉब करने के लिए ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं वो काफ़ी ईमानदार हैं, इसलिए मेरी कंपनी ग्रो कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि आगे जितने भी कैंडिडेट आए वो सब ईमानदार हों, लेकिन आप तीनों में से एक भी ईमानदार नहीं है, क्योंकि आपकी ईमानदारी तो मैंने बाहर गेट पर ही देख ली थी। आप लोग तो बहुत लालची हैं। आपने क्या किया? आप लालच में आ गए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप तीनों में से एक भी यहाँ पर काम करने के लायक है, इसलिए आप तीनों यहाँ से जा सकते हैं। मैम, माना कि हमसे गलती हो गई, पर हमें लालच आ गया था। हमारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। देखिए, हमें इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा हम कभी नहीं करेंगे। पर मैं कैसे भरोसा करूं कि आप लोग आगे ऐसा नहीं करेंगे? अभी मैंने आप लोगों को जरा सा लालच दिया था तो आप उसमें फंस गए। कल को अगर कोई बड़ा ऑफर आपके पास आया और कोई आपको बोले कि कंपनी के साथ कुछ भी कर दो, तो आप तो मेरी कंपनी में घपला कर दोगे, और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। इसलिए आप तीनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए यहाँ से। एक मिनट, आप शायद कुछ भूल रहे हैं। बाहर गेट पर से आपने जो भी कुछ उठाया था उसे यहाँ टेबल पर रख कर जाइए, क्योंकि हमारी कंपनी बिना काम के कोई सैलरी नहीं देती। अब जाइए यहाँ से। मिस शिखा, आप वाकई में बहुत ईमानदार हैं और हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे ही मैनेजर की जरूरत है। तो आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं और मुझे आपके सीवी देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर मैम, मतलब मैं सिलेक्टेड हूँ? हाँ शिखा, आप सेलेक्टेड हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं। जी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि इंसान को ईमानदार होना ही चाहिए, क्योंकि ईमानदारी हर जगह काम आती है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।